मैं इस बार का चुनाव जीत गया रे। आई एम द विनर। बधाई हो मेरे को, बधाई हो, मजा आएगा। हैं, चुनाव जीत गए, वो भी आप? बैक, झूठ मत बोलिए। अरे पूरा अंधा है क्या? हैं, दिखता नहीं है तेरे को? अंधे कहीं का, देख उधर, आंखें खोल के देख। अभी अभी का ताजा खबर, पलटू भैया उर्फ नेताजी चुनाव जीत चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके चुनाव जीतने से इस देश का भाग्य चमक उठा है। धन्यवाद। अरे यह तो सही बात निकला, फिर भी मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि आप चुनाव कैसे जीत गए। न तो आप पढ़े लिखे हैं, न ही कोई आपको जानता है, फिर क्या है इसकी वजह? हे, यही तो हमारी कला है, हमारे चुनाव जीतने का राज है। हमारे पार्टी की वोट चोरी करने की आदत और कुछ गोबर खाने वाले लोगों की अंधभक्ति। अच्छा, तभी तो वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। लेकिन यह बहुत ही गलत बात है नेताजी, वोट चोरी नहीं करना चाहिए। ए बबुआ, ज्यादा ज्ञान मत दो, क्योंकि वोट चोरी हर जगह होता है। और रही बात अंधभक्ति की, तो गोबर खाने वाले अंधभक्त हर घर में फ्री में मिलते हैं। ऐसा बोलिएगा जनता को, हैं कि जनता गोबर खाता है, अंधभक्त है। खैर, ये भी बात तो सही है। अब अनपढ़ लोगों को नेता बनाएंगे तो यही ना होगा जनता के साथ। एक और ताजा खबर सूत्रों के हवाले से पता चला है कि नेताजी संसद में आज ही अपने पद का शपथ लेंगे। धन्यवाद। मैं तो अनपढ़ हूँ और इन लोग अनपढ़ नेता से शपथ दिलवाएंगे, यह तो बहुत ही गलत बात है। अरे बच्चा, अब नेता बने हो तो शपथ तो लेना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है बाबा जी, लेकिन आप भी मेरे साथ चलिएगा, क्योंकि मुझे ना तो पढ़ने आता है और ना ही लिखने आता है। हाँ, मुझे पहले से मालूम था कि इस देश का अधिकतर नेता अनपढ़ है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए यह पर्ची लिखा है। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, यह लो। सही में बाबा जी, यह हुई ना बात। लाइए इधर पेपर को, और अब मैं शपथ लूंगा नेता बनने का। ब्रेकिंग न्यूज, अब हमारे बीच नेताजी अपना शपथ ग्रहण करने वाले हैं। नेताजी शुरू कीजिए। जी हुजूर। सबसे पहले मेरे प्यारे देशवासियों और संसद में बैठे सारे लोगों का मेरे चरणों में उनका प्रणाम स्वीकार हो। तो मैं माननीय आदरणीय राजाओं के राजा, गरीबों के दाता, देश का लाल, देखने में हूँ बेमिसाल और अरे बच्चा, पगला गए हो क्या? हैं, जो पेपर दिए हैं उसमें से देखकर बोलो और अपनी फालतू का बकवास बंद करो। सॉरी बाबा जी, वो मैं थोड़ा नेता बनने की खुशी में बहक गया था। तो मैं दे अपने अपन, हाँ, मैं पलटू भैया उर्फ नेताजी 100 में ई की मात्रा, ध में आ की मात्रा, न संप्रधान को है। संप्रधान कहाँ से आ जाएगा? बाबा जी क्या लिखा है बताइए तो। अरे बच्चा, इतना भी अनपढ़ होना सही नहीं होता है। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसा नेता से कोई उम्मीद भी नहीं रख सकता है। पागल कहीं का, वो संविधान लिखा है, संप्रधान नहीं। चलो फिर से बोलो। जी बाबा जी, फिर से बोलता हूँ। तो मैं पलटू भैया उर्फ नेताजी संविधान को साक्षी मानकर हैं। 1 मिनट, साक्षी कहाँ से आ गए बीच में? श्रद्धा क्यों नहीं आई? यहाँ श्रद्धा पूर्वक भी तो हो सकता है, लेकिन साक्षी हो या श्रद्धा, इसमें लड़की का नाम क्यों लिखा है? बाबा जी, इसमें लड़की का नाम क्यों लिखा है ये बताइए तो। हैं, हमसे गलत पढ़वा रहे हैं आप? अरे बच्चा, तुम फालतू का प्रश्न क्यों कर रहे हो मुझसे? जो पर्ची में लिखा है उसको ध्यान से देख करके बोलो ना जी। और हम सही बता रहे हैं, अगर फिर से कोई फालतू प्रश्न पूछा ना तो हम तुम्हें शराप दे करके तुम्हारे शपथ ग्रहण की ऐसी तैसी कर देंगे। ठीक है बाबा जी, लेकिन गुस्सा मत होइए, हम फिर से बोल रहे हैं। तो मैं पलटू भैया उर्फ नेताजी संविधान को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि मैं खुद का अपना एक अलग संविधान बनाऊंगा और उसके हिसाब से देश को चलाऊंगा और देश को अपने इशारों पर हमेशा नचाते रहूंगा। और जितने भी पुराने नियम हैं उनको मैं तोड़ करके उनकी ऐसी तैसी करूंगा और जनता की हमेशा वाट लगाते रहूंगा। धन्यवाद। वाह बच्चा वाह, बहुत खूब। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई भी नेता इतना ईमानदारी पूर्वक शपथ ग्रहण किया होगा। अब जनता को यह भी बता दो कि तुम जनता के लिए क्या क्या काम करोगे। क्या बाबा जी, हम काम करने के लिए नेता बने हैं?
मैं तो बस अब आराम करने जा रहा हूँ और जीवन भर आराम ही करते रहूंगा। अरे बच्चा, आराम बाद में कर लेना, अभी मौका सही है अपनी बातों में फंसा करके जनता को चूना लगाने का। अच्छा, जनता को चूना लगाना है, लेकिन हम बोले क्या? आप कुछ बताइए तब ना हम बोलेंगे। मुझे मालूम है कि यह सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसीलिए मैंने पेपर में पहले से लिख दिया था, उसको ध्यान से देखो और पढ़ते जाओ। वाह बाबा जी, मान गए आपके शैतानी दिमाग को। लेकिन पेपर में अच्छा इधर ना लिखा हुआ है, अभी बोलते हैं और मौके पर तीर मार देते हैं। आप बस मेरे को सुनते रहिएगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे देशवासियों, मैं सबसे पहले बात करूंगा देश की समस्या के बारे में। तो जैसा कि आप लोग अक्सर जानते हैं कि देश की समस्या होती है, जैसे कि देश में बाढ़ आता है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, देश में हमला होता है और महंगाई बढ़ जाती है। तो ये जितनी सारी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं पर हमारे जैसे नेता को जिम्मेदार नहीं ठहराना है। इसका जिम्मेदार आज से सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता होगी, सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता होगी। और उसके बाद क्या है जी? हाँ, अगर इसके अलावा भविष्य में इन्हीं प्रॉब्लम को लेकर के मुझसे सवाल पूछा गया तो मैं सारी जनता को देशद्रोह के मामले में जेल में डलवा दूंगा, समझें? वाह नेताजी, कितना घटिया दिमाग लगाते हैं आप, हैं? गलती रहेगा सरकार का और भुगतेगी हमारी जैसी आम जनता, यह क्या बात हुआ? अरे बबुआ, इतने में ही पसीना निकलने लगा क्या? हैं? अभी आगे सुनते जाओ। तो मैं अपने प्यारे देशवासियों से यह वादा करता हूं कि मैं अपने कार्यकाल में हमेशा जनता को ईमानदारी पूर्वक लूटने का काम करते रहूंगा और उनकी पर्सनल और प्राइवेट चीजों में दखल दूंगा और समस्याओं का समाधान करूंगा। है पर्सनल समस्या? अब यह कैसी समस्या है नेताजी? हे। पर्सनल समस्या जैसे मुझे खबर मिली है कि हमारे देश के लोग बहुत ही अमीर हैं और बहुत ही पैसा कमा रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना ऐसे लोगों का पैसे का बोझ हल्का किया जा सके। अच्छा, जनता का बोझ हल्का कीजिएगा ना? अनपढ़ नेता लोग कब से जनता का बोझ हल्का करने लगे हैं? बताइए तो कैसे कीजिएगा, बताइए ना। अरे पागल, उसका भी उपाय बाबा जी की इस पर्ची में लिखा हुआ है, तो सुनते जाओ। जनता का बोझ हल्का करने का उपाय है बिजली बिल महंगा कर देना, सिलेंडर महंगा कर देना, पेट्रोल महंगा कर देना और सारी चीज़ों पर टैक्स 5 गुना कर देना और जीएसटी 30% कर देना। और इसके बाद तो फिर जनता का बोझ हल्का हो ही जाएगा। है, यह कैसा उपाय है नेताजी? लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी के पास पैसा बच गया तो फिर क्या कीजिएगा? अगर इसके बाद भी किसी के पास पैसा बच गया तो मैं नोटबंदी करा दूंगा और उसके बाद भी बच गया तो मैं सबके घर इनकम टैक्स की रेड करवा दूंगा। लेकिन यह तो जनता के साथ बहुत ही अन्याय होगा नेताजी। हमको ये बता दो कि कौन सा ऐसा नेता है जो जनता के साथ न्याय करता है? और हम भी थोड़ा सा न्याय कर देंगे तो क्या चला जाएगा? क्यों बाबा जी, बताइए इसको। जी नेताजी, बिल्कुल सही बात बोले हैं। भला इस ओपी को क्या पता कि क्या न्याय होता है, क्या अन्याय होता है? मतलब कि हद हो गया है आप दोनों का। बताइए, एक है पर्ची को लिख के देने वाला और दूसरा है पर्ची को पढ़ने वाला, दोनों को दोनों वही है। रिपोर्टर भैया, आप ही कुछ बोलिए इन लोगों को। अरे ओपी बाबू, ऐसे नेता बहुत ही कम मिलते हैं जो देश की रक्षा भी करते हैं, अच्छी सोच भी रखते हैं और जनता का ख्याल भी रखते हैं। ऐसे नेता को तो देश का राजा बना देना चाहिए था, क्यों नेताजी? अरे रिपोर्टर जी, बिल्कुल हम भी यही सोचते थे कि हमको इस देश का नेता नहीं बल्कि राजा होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात बोले हैं आप, घंटा सही बोले हैं। आपको क्या लगा कि बाकी लोगों की तरह हम आपका दलाली करेंगे और आपका तारीफ करेंगे? हैं बड़े यार। मुझे तो यही लगेगा ना कि तुम मेरा दलाली कर रहे हो, क्योंकि वर्तमान में जितने भी न्यूज चैनल हैं वे लोग सिर्फ नेताओं का बात मानते हैं और सिर्फ नेताओं का दलाली करते हैं। इसलिए मुझे भी लगा कि यह 2 कौड़ी का रिपोर्टर मेरा दलाली करेगा, लेकिन तुम तो मेरा पोल खोलने लगे और मेरे साथ ही गद्दारी करने लगे। लगता है कि अब यह मेरा रुकना सही नहीं है। इसीलिए मैं अपने प्यारे देशवासियों से यह विनती करता हूं कि मुझे जाने का मौका दिया जाए और साथ ही सबको मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे नेता के रूप में स्वीकार किया है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। इसके आगे का रिपोर्टर बोलेगा। हाँ, हम तो बोलेंगे ही।
तो दोस्तों यह था हमारे नेताजी का जनता के साथ किया हुआ एकदम ही घटिया वादा जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो आप लोग बताइएगा कि आपके शहर में कैसे नेताजी हैं, काम वाम करते हैं कि नहीं करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ में इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए ओपी द ऑलराउंडर के पास। प्रणाम सभी को।